सवाल सुन लो एक बार, ऐसा ना करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सच में बुरा लग रहा है। मैं ये पूछ रही हूँ, डीएनए को कट करने का काम किसके द्वारा सीखा था? हमने जो आप आंसर कर रहे हो हेलिकेज, वो इन दो स्टैंड को अलग करने का काम कर रहा था, डीएनए को कट करने का नहीं। वो स्टैंड को अलग हो जाएंगे, एंजाइम से भी हो जाएंगे और भी बहुत सारी विधियों से हो जाएंगे। हम पूछ रहे हैं डीएनए को कट करने का काम, दो स्टैंड को खोलने का काम नहीं। हाँ हरिओम ठीक है, वापस से आंसर जो सही कर रहे हैं वो हाथ नीचे कर ले, बाकी सब और थोड़े ऊंचे कर लो अपने हाथ। ये तो आई तो मेरे वाले को मुझे बन जाओ। कल ही पढ़ाया था, ठीक है? तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ना, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस कह सकते हो या न्यूक्लियस एंजाइम भी कह सकते हो, है ना, एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस। ये हो गई हमारी आणविक कैंची द्वारा, लिखते थे आणविक कैंची द्वारा, ठीक है। फिर हम इसका करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या होता है? जेली खाइए किसी बच्चे की चुरा के कभी? इन बच्चों ने सही आंसर दिया, वो लाइगेज एंजाइम वाले, और मुझे हाथ खड़े करो और कस के पिटाई होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है? तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम दरअसल आणविक कैंची जिसे हम कह रहे थे, जो हमने कल भी पढ़ा था। जब भी डीएनए को कट करना है कैंची से करोगे, याद रखना। मैंने यहाँ दो स्टैंड को ओपन करने की बात नहीं कही है, वो कर चुके साइंटिस्ट, वो और बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक हमने पढ़ा था जो रेप्लिकेशन में इस्तेमाल हो रहा था, दो स्टैंड को अलग करने के लिए, हेलिकेज एंजाइम। उसके अलावा डीनेचर्ड कहते हैं, दोनों स्टैंड को अलग करने को डीनेचर्ड कहते हैं, और वो टेम्परेचर से भी हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होते हैं, आपको आने वाले सर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, और वो बहुत ईजी से टूट जाते हैं, ज्यादा टेम्परेचर दिया टूट गए, ठीक है? अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? हम क्या करते हैं, हम एक परात जैसा लेते हैं, ठीक है? आपने घर में बर्फी जमाई है, जेल, हमने जेल की बात पहले भी की है, ठीक है? फिर से करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? एक तरह की बर्फी जमाने की प्रोसेस है। जैसे बर्फी जब हम जमाते हैं ना घर में, तो क्या करते हैं, जो भी चीजें हमने पकाई फिर उसको एक परात पर डाल देते हैं, है ना? या आपने हलवाई को वगैरह करते हुए देखा हो, या अपने घर में मदर और जिन लोगों को मेल को भी शौक होता है वो सब काम करते हैं, तो उस परात में उसे बिछा देते हैं, ठीक? अब मुझे बताओ कि उसके पीसेस भी कट करने होते हैं, तो वो कब करते हैं? जब ठंडा हो जाता है, या परात में डालने के थोड़ी देर बाद, जब वो बहुत गर्म भी ना रहे और जब वो बहुत ठंडा भी ना होता है ना, ताकि आप जैसा साँचा उसमें बनाओगे वैसा साँचा बन जाएगा, यही होता है। तो सेम चीज हम यहाँ करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक जेल बनाते हैं, ठीक? और इस जेल को बनाकर, इस परात में, ये परात है हमारी, हमने इसमें ये जेल डाल दिया, ठीक है जी? अब इस जेल को डालने के बाद हम इसमें एक कंघी लगाते हैं। कंघी आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे ही मजाक में कह रही हूँ, इसे मॉलिक्यूलर कॉम्ब भी कहते हैं, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, ये देखो ये कंघी है ना, इसको यहाँ डाल दिया। अब देखो इसमें भरा हुआ है, इस परात में जेल, जेल जो कि ना सॉलिड है और ना लिक्विड है ना, सेमी सॉलिड कह सकते हैं, सेमी लिक्विड कह सकते हैं। और हमने जब उस कॉम्ब नुमा संरचना को इसमें डाल दिया, तो वो यहाँ गड्ढे कर देगी कि नहीं कर देगी? कर देगी ना। अब इन गड्ढों में हम क्या करेंगे, इन गड्ढों में हम क्या करेंगे, जो हमने डीएनए पृथक किया था, इसमें डाई मिलाएंगे, क्योंकि ये दिख तो नहीं रहा है ना। अलग करने के बाद इसमें हमने डाई मिलाई, क्योंकि ये जो जेल है ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत हल्का सा येलोइश होता है, बहुत लाइट, तो लगभग ट्रांसपेरेंट मानते हैं हम इस जेल को। इस जेल में ये इकट्ठे हुए, अब माइक्रोपिपेट होती है, जैसे इंजेक्शन होता है, उसकी हैंडलिंग ऐसे होती है, वैसे पकड़ा जाता है, ऊपर से ऐसे पुश किया जाता है, तो यहाँ से और इसमें भर ली जाती है डाई को, जिसके अंदर क्या है, डीएनए, इसमें पोर कर दिया जाता है और इसे चार्ज दे दिया जाता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, समझ गए? एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अब बिना किसी डायग्राम को देखे अभी के लिए एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, सब लोग दिमाग लगाकर जवाब देना और लॉजिक के साथ देना, ऐसा क्यों होगा? इस मशीन को अगर चार्ज दिया जाए पॉजिटिव और नेगेटिव, इस मशीन को चार्ज दे दिया गया, ठीक है? कोई भी मशीन है, मान लीजिए ये कोई मशीन है, इस मशीन को मैं चार्ज दे दूं, इधर पॉजिटिव है इसके और इधर नेगेटिव, और मैं कह रही हूँ यहाँ है डीएनए रख दिया आपने, मुझे बताओ ये डीएनए किस तरफ जाएगा और क्यों जाएगा? जल्दी से उत्तर बताओ। ये डीएनए पॉजिटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव की तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो क्यों जाएगा, और नेगेटिव की तरफ जाएगा तो क्यों जाएगा? बताइए जल्दी से। हाँ ठीक है, कोई लिखता है पॉजिटिव, कोई, मैं आंसर नहीं मानूंगी जब तक आप रीजन नहीं लिखोगे। बिल्कुल सही सागर, आपका रीजन सही है, आंसर गलत। हाँ ठीक है, ठीक है हरिओम, आशीष एकदम सही, ठीक है नीलाक्षी, ठीक है, चलो जिनका आंसर अब मैच कर लेना, सबका नहीं पढ़ पाऊंगी मैं। हाँ ठीक है रोहित, ठीक है। तो अब होगा क्या कि डीएनए अगर ढंग से पढ़ा है, तो डीएनए में टोटल चार्ज क्या था? नेगेटिव था। क्यों था? क्योंकि इसके पास फॉस्फोरिक एसिड था, फॉस्फोरिक एसिड पर नेगेटिव चार्ज था ना, तो कोई भी नेगेटिव चीज को किस तरफ जाती है? अपोजिट अट्रैक्ट, सिमिलर रिपेल, है ना? तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस तरफ जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो यहाँ होता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ होता है पॉजिटिव, तो ये डीएनए किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पर जो जेल यूज होता है उसमें अगार का इस्तेमाल किया जाता है, और अगार कहाँ से, अगार है क्या? दरअसल अगार जो होती है वो लाल शैवाल से प्राप्त की जाती है, ठीक है? पूछ लिया जाता है कि अगार जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पाउडर जैसी संरचना होती है, उसमें कुछ पानी कुछ चीजें मिलाकर ये जेल तैयार किया जाता है, जिसमें कॉम लगाई जाती है, और उसके बाद यहाँ पर क्या दे दिया जाता है? इसे चार्ज। तो ये डीएनए किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा? पॉजिटिव की तरफ। रीजन, क्योंकि डीएनए खुद क्या है? ऋणावेशित है, ठीक है? पहले इतना लिखिए, फिर आगे केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे, जल्दी से लिखिए, लिखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चरण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चरण, या पहले कंप्लीट ही कर देते हैं, है ना? अब मुझे बताओ कि ये जो एगेरोस जेल है, ये जो जेल है ये कहीं ना कहीं से मिलकर बना हुआ है, तो इसे ऐसे मान लो कि इस सड़क पर बहुत सारी भीड़, यानी कि इस एगेरोस जेल के मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अब इस सड़क पर खूब भीड़ है। अब मुझे बताओ कि इस सड़क पर भीड़ होने के बावजूद अगर आगे बढ़ना है, तो मोटे या ज्यादा वजन के या भारी भरकम लोग ज्यादा आसानी से आगे जा पाएंगे, या पतले और छोटे जो होंगे वो आसानी से आगे बढ़ जाएंगे? बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कहीं ट्रैफिक जाम है तो बस जल्दी निकलेगी या पैदल आदमी जल्दी निकल जाएगा, स्कूटर वाला जल्दी निकल जाएगा, बाइक वाला, साइकिल वाला, कंपैरेटिवली कौन जल्दी निकलेगा आगे? जल्दी से बता दो।
छोड़ो, मैं आपसे नहीं पूछती हूँ, अब आप इतना आंसर करोगे फिर 2-3 मिनट। तो होगा ये कि जो छोटे टुकड़े होंगे वो जल्दी आगे पहुंचेंगे, है ना, वो जल्दी पॉजिटिव की तरफ पहुंचेंगे, जो बड़े टुकड़े होंगे वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो 3 प्रोसेस अब तक हमने पढ़े, पहले पृथक्करण था, फिर विखंडन कर दिया और उसके बाद एगरोस जेल पर इन टुकड़ों को हमने प्राप्त कर लिया इनके साइज के अकॉर्डिंग। अब अगला चरण क्या है, अगले चरण में होती है ब्लॉटिंग। देखो ब्लॉटिंग को पढ़ने के लिए हमें ये बात समझ लेनी है कि ब्लॉटिंग कई तरह की होती है, मैं टाइम दूंगी, पहले समझ लो। ब्लॉटिंग एक प्रोसेस है जो हमने दिशाओं के नाम पर रखा है, आपको इससे याद कर लेना है, बहुत सवाल पूछा जाता है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के अध्ययन को कहते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग या साउथ ब्लॉटिंग डीएनए के अध्ययन को कहते हैं। कैसे याद रखोगे, नॉर्थ में रहता है आरएनए, साउथ में रहता है डीएनए, ईस्ट और वेस्ट में प्रोटीन रहते हैं। अगर प्रोटीन के संशोधन से संबंधित कुछ अध्ययन करना है तो उसके लिए प्रोसेस है ईस्टर्न ब्लॉटिंग, अगर प्रोटीन के अध्ययन को करना है तो उससे संबंधित एक तकनीक है जिसे हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। अब ब्लॉटिंग क्या है ये हम समझ लेंगे। सबसे पहले हमने क्या समझ लिया कि आरएनए के अध्ययन से संबंधित ब्लॉटिंग को नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, डीएनए के अध्ययन से संबंधित ब्लॉटिंग को सदर्न ब्लॉटिंग, इधर इस वेस्टर्न ब्लॉटिंग और ईस्टर्न ब्लॉटिंग का संबंध प्रोटीन से है। लेकिन ये ब्लॉटिंग जो प्रोसेस है ये ब्लॉटिंग है क्या, दरअसल ब्लॉटिंग कहा जाता है कि जो डीएनए खंड हमें मिले हैं, है ना, जो इलेक्ट्रो जेल जो था हमारा उस पर एगरोस जेल पर जो हमें खंड मिले हैं डीएनए के, उन्हें नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन की झिल्ली पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्लॉटिंग कहलाती है। ठीक है, यानी इस जेल से प्राप्त इन डीएनए के सेगमेंट को हम क्या करेंगे, एक झिल्ली पर स्थानांतरित करेंगे। झिल्ली यानी एक परत है, बहुत महीन परत है, किससे मिलकर बनी है, नाइट्रोसेल्यूलोज। सेल्यूलोज आप जानते हैं क्या है, उसमें नाइट्रो और जोड़ दीजिए तो नाइट्रोसेल्यूलोज से बनी हुई या नायलॉन झिल्ली भी कहा जाता है। इस पर जो हमें खंड प्राप्त हुए हैं डीएनए के उनको हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, उसको हम स्थानांतरित कर देंगे, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद की प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। यानी हम क्या करेंगे, जो हमने अभी जब हम डीएनए सीक्वेंसिंग पढ़ रहे थे अनुक्रमण, तो हमने देखा था कि कैसे पता चलता है ए कहाँ है डी कहाँ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम सिंपल करेंगे कि रेडियो अभिरंजक जैसे इथीलियम ब्रोमाइड, इन सब, ये क्या है नाइट्रोजन क्षार, इन सबको इथीलियम ब्रोमाइड लगाएंगे बारी बारी से और देखेंगे कि कौन कहाँ जाकर जुड़ रहा है। ये हमारे डीएनए के वो फ्रेगमेंट है। अब हमने देखा कि जो ए है वो यहाँ जुड़ गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या था, टी, यही हो रहा है ना, यहाँ जुड़ गया जाके सी, तो यहाँ क्या था, जी। ठीक है, तो हमें दरअसल ये जो मिले हैं टुकड़े, ये एसएनटीआर बीएनटीआर मिले हैं, छोटे टुकड़े, है ना, रिपीट, और उसी के आधार पर हम यहाँ संकरण करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इथीलियम ब्रोमाइड से इसे हम अभिरंजित करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है किस डाई से हम इसे अभिरंजित करते हैं, और उसके बाद हम इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑटो रेडियोग्राफी मैं आपको दिखाती हूँ, हालांकि आपके एनसीईआरटी में इसका चित्र है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ आपको ऑटो रेडियोग्राफी कैसे दिखती है। ऑटो रेडियोग्राफी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। ठीक है, ये दिखती है ऑटो रेडियोग्राफी। अच्छा, ये वाला डायग्राम अच्छा है इसका। ये अब ये जो दिख रहा है ये इथीलियम ब्रोमाइड है, ये क्या है, इथीलियम ब्रोमाइड। अरे भाई सुन जाओ अच्छे से, ये वाली, ये सही है इमेज, ये दिख रहा है। तो देखो ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, डीएनए। ये क्या दिख रहे हैं, डीएनए। तो अब आप देखो कि हमने क्या किया, हमने उनमें से 4 लोगों जो हम जिन पर हमें शक था, हमने उन 4 लोगों के सैंपल जो हमें वहां मिला था, उन 4 लोगों के सैंपल उनको रद्द कराया और हमने पाया कि हमारी ये 4 सैंपल थे जो हमने साइड से लिए थे, 1 2, ठीक है, 3 और 4। अब हमने पाया कि इस 4 से हमारा ये सैंपल मैच कर गया, इस थर्ड से हमारा ये सैंपल मैच कर गया, इस सेकंड से हमारा ये और इस फर्स्ट से हमारा ये। तो यानी जिन 4 लोगों पर, 8 में से भी जिन 4 लोगों पर हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, जिन 4 लोगों पर हमें शक था और जो सैंपल हमें यहाँ से मिले थे वो मैच हो गए हैं। ठीक है, इसके आधार पर वो इस डीएनए का जो जेल, एगरोस जेल पर जो पैटर्न बना और उसको हमने चेक कैसे किया, वो हमें दिखा कैसे कि कितने बड़े बड़े हैं वो सीक्वेंस, वो हमें दिख गया जब हमने उसकी एक्सरे की, एक तरह की ऑटो रेडियोग्राफी यानी उसका एक्सरे किया, तो हमें पता चल गया कि अच्छा, क्योंकि ये उस इंसान के अलग ही होंगे, हम सबके अलग हैं। तो अब एटलीस्ट हमें ये तो नहीं पता इन 4 में से मर्डर किसने किया है, सबने किया है या नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों से एक दिशा मिल जाती है क्राइम को, जो मिस्ट्री होती है उसको सॉल्व करने में। इससे हमें मिला क्या, इससे हमें ये पता चल गया भाई आप वहाँ थे, आप 4 लोगों के वहाँ ब्लड सैंपल का क्या मतलब है, क्राइम सीन पर आपका ब्लड क्या कर रहा था, और आप इस बात को डिनाई नहीं कर पाओगे कि आपका ब्लड नहीं था, क्योंकि अगर आपका ब्लड नहीं था तो ये डीएनए मैच कैसे करता है। ठीक है, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत अलग अलग उसमें यूज होती है। ठीक है, तो आप अब इसमें लिखना शुरू करिए। पहला लिखिए डीएनए का पृथक्करण, डीएनए का पृथक्करण, डीएनए का पृथक्करण। देखो इसके अंतर्गत रक्त, ब्रैकेट में लिखना डब्ल्यूबीसी, लार, वीर्य, नाखून, रक्त, डब्ल्यूबीसी लिखना ब्रैकेट में, लार, वीर्य, नाखून तथा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोशिका से, किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोशिका से डीएनए को प्राप्त किया जाता है, डीएनए को प्राप्त किया जाता है तथा उससे अशुद्धियों को दूर किया जाता है, तथा उससे अशुद्धियों को दूर किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल इस स्टूडियो में सिर्फ मैं फोटो मैंने किया है, लेकिन ये बात आपको साबित करनी पड़ेगी। आपके कहने पर से थोड़ा इनोवेटर हो जाऊंगी, आप साबित करिए। दूसरा पॉइंट लिखिए विखंडन। देखो प्रतिबंधित एंजाइम की सहायता से या रेस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से, यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल होगा क्योंकि सीधे को तो काटना नहीं, पूरा डीएनए कट करना है, की सहायता से डीएनए को
डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को NaOH या ताप से की सहायता से एक श्रृंखला में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए खंडों को एग्रोजेल को आवेशित कर प्राप्त किया जाता है। डीएनए धनावेश की ओर गति करता है।